हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील सर मैथ पॉइंट में। आज आपको हम चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बारे में आपको समझाएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, दो चर का अर्थ होता है दो चर हों जिसमें, और रैखिक का मतलब होता है दो चर में प्रत्येक की घात कितनी एक होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसका अर्थ ये होता है, चर किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखें, चर और अचर किसे कहते हैं। चर वह कहलाता है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, या कहें ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक ये सभी क्या हैं, आपके चर हैं। तो एक्स और वाई, जैसे अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करें तो ये ऐसा समीकरण आएगा जिसमें एक्स वाई हो सकता है, एम एन में हो सकती है समीकरण, पी और क्यू में हो सकती है, और भी ले सकते हैं यू बी में हो सकता है। तो ये समीकरण हो सकती है, एस टी में भी आ सकती है। तो ये समीकरण आ सकती है किसमें? दो चर में। ठीक, जिसमें दो चर हों वह आपका क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब अचर किसे कहते हैं? 1 2 3, ये आपकी जो संख्याएं होती हैं वो सभी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। कहने का मतलब अब यह है कि दो चर में समीकरण क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है आपका 3x प्लस का 5y प्लस 6 इजकल टू कितना है? 0। देखो एक चीज़ बताएं, ये x का मतलब है जिसकी पावर कितनी हो? 1। मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर हैं x और y, दो चर हो गए। रैखिक का अर्थ ये होता है कि इनकी जो घातें हैं वो कितनी होनी चाहिए? एक एक होनी चाहिए। प्लस 6 ये कांस्टेंट है, आपका अचर कहलाता है। अच्छा, युग्म कब बनता है? ये तो यहाँ तक तो इतना पोर्शन बन गया आपका। दो चर हैं, दो चर हैं, रैखिक है, रैखिक है, समीकरण है, समीकरण बन गया। युग्म मीन्स होता है जोड़ा, मतलब किसी भी समीकरण का जोड़ा होना। तो 4x है, माइनस का 6y दे रखा है, माइनस का 8 दे रखा है, इक्वल टू 0। तो ये आपका जोड़ा बन गया। युग्म मीन्स होता है जोड़ा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आप कभी भी दो समीकरण को ही सॉल्व करेंगे। अब इसको समीकरणों को सॉल्व करने की विधि कितनी होती है? समीकरण को सॉल्व करने की कितनी विधि होती है? तो नंबर 1 होता है ग्राफीय विधि। कौन सी? ग्राफीय विधि। और नंबर 2 है आपकी बीजगणित विधि, बीजगणितीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में कौन कौन सा आता है? नंबर 1 है विलोपन विधि, नंबर 1 विलोपन विधि। नंबर 2 है आपका आपकी है प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि। और नंबर 3 है आपकी वज्र गुणनखंड विधि। तो ये 3 विधियां होती हैं। पहली विधि देखो, सबसे पहले है आपका ग्राफीय विधि। तो ग्राफीय विधि। नंबर 2 है बीजगणितीय विधि। बीजगणित में 3 टर्म होते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। अब बात आती है कि ये रेखाएं कैसी होती हैं। तो इसमें सबसे पहली कंडीशन आपकी दो रेखाएं दे रखी हैं। ठीक, दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? समीकरण। पहला समीकरण है a1 x प्लस का b1 y प्लस c1 इजिकल टू 0। दूसरा है a2 x प्लस का b2 y प्लस का c2 इजिकल टू कितना है? 0। तो ये दो रेखाओं के समीकरण हैं। पहली कंडीशन होती है यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं आपकी होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं
प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, अगर इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं है तो ये रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, दूसरा एक ही और पॉइंट है इसमें, हल कितने होंगे? देखो, जब रेखा एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इनका हल भी कैसा होगा? एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल होगा, मतलब केवल एक हल होगा इनका। ठीक, आ मीन्स नहीं, द्वितीय मीन्स दूसरा, तो इनका दूसरा हल नहीं होगा। और हल कैसा होगा? संगत होगा, असंगत होगा? तो इनका जो हल होगा वो हल होगा इनका संगत। हल कैसा होगा? हल संगत होगा। अच्छा, दूसरा है इसका, यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 तो रेखाएं कैसी होंगी? तो आपकी जो रेखाएं हैं वो कैसी होंगी? तो रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी? समांतर रेखाएं होंगी। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, मतलब ये दो का अनुपात तो बराबर है लेकिन तीसरे का अनुपात बराबर नहीं है, तो ये रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। तो रेखाएं समांतर होंगी। और हल कितने होंगे इनके? हल कितने होंगे? कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोई हल नहीं होगा। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं। तीसरा संगत होगा, जब हल नहीं होगा तो संगत भी नहीं होगा। कैसा होगा? असंगत। कैसा होगा? असंगत। ठीक, अच्छा, इसके बाद आपका है तीसरा नंबर, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती। संपाती का अर्थ ये होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा का होना, वो संपाती कहलाती है। ठीक, तो इसमें कितने हल होंगे? तो इसमें ये रेखाएं कैसी होंगी? पहली बात तो संपाती रेखाएं होंगी। कैसी होंगी? संपाती। और दूसरा पॉइंट है, हल कितने होंगे? तो लिखेंगे अनेक हल। कितने? अनेक हल। अच्छा, तीसरा है इसका, हल कैसा होगा? संगत या असंगत? तो हल होगा इसका संगत। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। पहली कंडीशन है, यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। एक अद्वितीय हल होगा, हल संगत होगा। ठीक है, इसके बाद A1/A2 बराबर है B1/B2 के और बराबर नहीं है C1/C2 तो रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी और हल नहीं होगा, संगत नहीं होगा, असंगत होगा। यदि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 तो रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल होंगे और संगत होगा हल। तो ये कंडीशन है। तो ये तीन कंडीशन के ऊपर हर साल पेपर में आता जरूर है। ठीक, तो ये इतना कवर करें, इसके बाद अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, जब तक कि जय हिंद, जय भारत।